हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पूर्णांकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जब हम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दे या फिर ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग दे जहाँ पर b जो है 0 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय -2 करती हूँ तो हमें क्या मिलता है -2, या फिर -4 डिवाइडेड बाय अगर 2 किया जाए तो हमें क्या मिलता है, तब भी हमें क्या मिलता है -2। तो इससे क्या पता लगता है कि जब भी एक धनात्मक पूर्णांक को, एक पॉजिटिव इंटीजर को एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाता है तो जो हमें आंसर में मिलता है वो क्या मिलता है, एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। उसके बाद आ जाता है, अगर मैं 2 ऋणात्मक पूर्णांक को भाग करूं तो हमारे पास अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक को भाग किया जाता है तो क्या हो जाता है, हमें वो पॉजिटिव पूर्णांक प्राप्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर -15 डिवाइडेड बाय -3 किया जाए तो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 = 5। तो हमें क्या मिलेगा, एक जो है पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा। ऐसे ही अगर दोनों हमारे पास, अगर ए भी हमारे पास पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है तो जो हमें मिलेगा वो हमारे पास जो होगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, जो हम जनरल करते हैं। जैसे 21 डिवाइडेड बाय 7, तो जो 3 है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पूर्णांकों के भाग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो अब अगर हम किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग करते हैं तो हमें वही पूर्णांक मिलता है। फॉर एग्जांपल, 7 डिवाइडेड बाय 1 तो हमें क्या मिलता है, 7 ही मिलता है। -3 डिवाइडेड 1 तो हमें क्या मिलता है, -3 ही मिलता है। ऐसे ही अगर हम a को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा, वो परिभाषित नहीं होगा। इसी के साथ हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। थैंक यू।